हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। वैसे पहले इरादा लाइव में ही सवाल जवाब देने का था, कुछ रैंडमली ईमेल के सवाल जवाब इसके अंदर होंगे और जो भी वीडियो के अंदर जवाब होंगे वो सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे हुए हैं। तो अगर किसी को अपना सवाल पढ़ना हो तो वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन देख के टाइमिंग के हिसाब से अपने जो है सवाल के ऊपर क्लिक करके जवाब सुन सकता है। बाकी जिन लोगों को इसमें जवाब दिए जाएंगे ईमेल में, उनको हैंड टू हैंड रिप्लाई भी कर दिया जाएगा कि आपका जवाब 10+ वीडियो में दे दिया गया है। बाकी लाइव रहते तो ठीक रहता, लेकिन इसलिए ये यानी रिकॉर्डेड वीडियो है, एक तरीके से अनलिस्टेड लाइव आप इसको समझ लें। वरना इरादा ये था कि पहले लाइव करूँ, मगर फिर थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से लाइव नहीं आ पाया। तो इसमें कुछ सवाल के जवाब रहेंगे लोगों के और बाकी इनकी सेपरेट वीडियो भी निकाल दी जाएगी अगर लगेगा ज़रूरी मसला है तो। ठीक है, तो जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और जिन लोगों को इसमें रिप्लाई दिया गया है ईमेल में, उनके जो सवाल हैं वो जवाब आप डिस्क्रिप्शन में से पढ़ सकते हैं। शेख आफ्ताब हैं, इनका सवाल ये है कि यूट्यूब चैनल के लिए, यानी ऐसे यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बना सकते हैं जिसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक इस्तेमाल होता हो या वो यूट्यूब से अर्निंग करते हों और म्यूज़िक गैर शरई मामला उसके अंदर रहता हो तो वो लगा सकते हैं या नहीं। तो ऐसे यूट्यूब के लिए थंबनेल वगैरह बनाना या उसके लिए काम करना कि जिसमें पता है कि ये नाजायज़ सोर्स से ही काम कर रहे हैं, नाजायज़ ज़राए से ही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए काम नहीं करना चाहिए। दूसरा इन्होंने ये पूछा था कि साउंड इफ़ेक्ट जो म्यूज़िक के बगैर यूज़ कर सकते हैं, आपने एक बार बताया था कौन कौन से हैं, 1-2 एग्जांपल बता दीजिए। यानी वीडियो के अंदर ऐसे साउंड इफ़ेक्ट यूज़ करना कि जो म्यूज़िक ना हो, म्यूज़िक की कैटेगरी में ना हो, उनको इस्तेमाल करने के बारे में 1-2 मिसालें। तो ऐसा साउंड डाल सकते हैं कि जो किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से ना हो और वो बराह रास्त म्यूज़िक के लिए भी इस्तेमाल ना होते हो। यानी गिटार की साउंड है, पियानो की साउंड है, ये तो बराह रास्त ही म्यूज़िक है। ठीक है, ये सारे म्यूज़िक के लिए ही इनकी आवाज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब वीडियो के अंदर ऐसे साउंड इफ़ेक्ट यूज़ किए जा सकते हैं कि जो डायरेक्ट साउंड की कैटेगरी में ना हो, उनको म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल ना किया जाता हो। अलबत्ता ये कि अगर स्पेशली कोई इनको म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल कर ले, कोई ऐसा आर्टिस्ट है, तो वो एक अलग मसला है, लेकिन जनरली यूज़ ना किया जाता हो ये मतलब है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखी है इंस्टा पे ऐसी वीडियोज़ वगैरह भी कि वो जीने के ऊपर जो रेली लगी होती है उसके ऊपर चम्मच बजा के उसकी आवाज़ पे भी म्यूज़िक प्ले करके सॉन्ग बना लेते हैं। तो लोगों ने पूछा था कि इस तरीके का म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी वॉइस होती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ है, या फिर ये कि हवा की आवाज़ है, पेड़ों की आवाज़ है, बिजली के गरजने की आवाज़ है, बादल के गरजने की आवाज़ है, जूते की आवाज़ है। तो उस तरीके की वॉइस वीडियो के अंदर यूज़ करना, गोली की साउंड है या फिर किसी चीज़ के ड्रॉप ड्रॉप की साउंड है, कोई लोहे की चीज़ ड्रॉप आउट करने की साउंड है। ऐसी जितनी भी साउंड है कि जो म्यूज़िक की कैटेगरी के अंदर नहीं आती और उनको बराह रास्त म्यूज़िक के अंदर इस्तेमाल भी नहीं होते गाने बाजे में, लेकिन वो बतौर साउंड के इस्तेमाल हो रहे हैं। दरवाज़ा खुलना ना खुलना, या किसी चीज़ के ऊपर, कांच के ऊपर आवाज़, या फर्श पर कोई लोहे की चीज़ गिराकर उसकी आवाज़, चलने की, जूतों की साउंड होती है, दरवाज़ा खोलने की भी साउंड होती है। तो इस तरीके की कुछ एग्जांपल है कि जिनको वीडियो के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त हो सकती है कि जो बराह रास्त साउंड ना हो मगर वो किसी चीज़ की इफ़ेक्ट देते हों। ठीक है, किसी चीज़ के गिरने की, धम देने से वो आवाज़, ठीक है, गोली वगैरह चलने की वो साउंड, या क्लिक करने की आवाज़ होती है, कीबोर्ड की पैड की आवाज़ होती है। बहुत सी चीज़ों में सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी लोग इस तरीके की वॉइस प्ले करते हैं कि सब्सक्राइब करें, तो उसमें वॉइस के साथ ही वो एनिमेटेड होता है कि उसमें क्लिक क्लिक की आवाज़ भी होती है। तो ये सब वो आवाज़ें हैं कि जो म्यूज़िक के दायरे के अंदर नहीं है, ना इससे कोई गाना बाजा होता, ना कोई म्यूज़िक होता। तो ये सारे साउंड जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी साउंड की आवाज़ निकालते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। अब रह गया वो एक स्पेशल एक अपवाद हो जाएगा कि कोई इन चीज़ों से भी म्यूज़िक बना ले, तो ये नहीं कह सकते कि जनरली इसमें म्यूज़िक में यूज़ होती हैं चीज़ें, तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है जो आपने पूछा कि मैंने बताया था वीडियो में, वो मैंने रिपीट कर दिया।
तो इन बातों का जो है ना वो ध्यान रखा जाए। बाकी ऐसे चैनल के लिए थंबनेल या काम करना के जो डायरेक्ट म्यूजिक वगैरह के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हैंड टू हैंड उन लोगों को मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख ले तो उनको मालूम चल जाए कि उनका जवाब वीडियो में आ चुका है। एक सवाल आया वेबसाइट के थ्रू नाम लेने से उन्होंने मना किया। इनका सवाल ये है कि हमारे पीर साहब ने हमें नजराने के तौर पे 100 रुपये का नोट दिया है, तो मुझे उसे खर्च करना चाहिए या संभाल कर रखना चाहिए? और सर मेरा नाम मत लेना। वो अपने वेबसाइट के ऊपर जब सवाल किया था तो उसके अंदर जो नाम रिवील करने का ऑप्शन था उसमें आपने नो ही भरा था, तो इसलिए बाकी नाम ले भी लिया जाए तो हिंदुस्तान में इतने कॉमन नाम है कि नाम लेने से किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं वीडियो के अंदर आ जाएगी, आपका कोई आधार नंबर फ़ोन नंबर शो नहीं हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का नाम जैद है और वो कहता है मेरा नाम मत लेना, तो नाम लेने से क्या फ़र्क पड़ता है? हर सिटी में हज़ारों लोग हैं उस नाम के, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जब पड़ता है कि जब कोई ऐसा स्पेशली किसी के घर का सवाल हो कि उसकी फैमिली वीडियो देखती हो और अगर वो मसला वो सुन लेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये हमारे घर का सवाल है और घर से किसी ने किया है। तब एक समझ में आता है, सवाल को देखकर ही उसकी कैफियत पता चलती है कि वो किसी का पर्सनल सवाल है, प्राइवेट भी हो सकता है। यानी कुछ ऐसे मामला कि जो प्राइवेट सवाल है कि उनको नाम लेना अच्छा नहीं लगता, वो बात ठीक है। बाकी इसमें कि पीर साहब ने 100 का नोट दिया उसे खर्च करना है नहीं करना, इसमें कोई नाम ना लेने का इतना बड़ा मसला नहीं है कि आपके पास कोई ईडी की टीम आ जाएगी नाम लेते ही कि आपके पास 100 का नोट है उसका हिसाब दो। बाकी रहा ये कि पीर साहब ने जो 100 का नोट आपको दिया है वो देने की क्या सूरत है वो सवाल में बयान नहीं है। अगर वो अमानत की सूरत रखता है देने के लिए कि आपको इसको रख लो वो वापस ले लेंगे, तब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आपको कहीं पहुंचाने के लिए दिया है, यानी आप उसके ज़िम्मेदार है कि फ़ला मस्जिद में ये नोट दे देना, फ़ला किसी शख्स को ये नोट दे देना, तब आप इसके सिर्फ रखने तक के ज़िम्मेदार हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक जो सवाल से ज़ाहिर हो रहा है तीसरी और आसान किस्म वो है कि आपको पर्सनली उन्होंने नजराना, तो आप इसको नहीं बोलेंगे, आपने बोला नजराने के तौर पे, आपको शायद तोहफे के तौर पे, या आप तो उनसे छोटे ही होंगे तो ज़ाहिर शफ़क़त के तौर पे दिया होगा, ठीक है। बाकी दो सूरतें इसलिए मैंने बयान कर दी कि लोगों को ये चीज़ मालूम चल जाए कि अगर ये दो चीज़ें हों तो किसी का पैसा खर्च नहीं कर सकते। अब रहा ये कि शफ़क़त के तौर पे आपको उन्होंने दिए हैं, आपको ख़र्च करना ना करना इसमें सिर्फ आपकी मोहब्बत और एतबार जो है ना आपकी मोहब्बत का है। इसमें अगर आपके पास इतने खाने के लाले हैं कि आपके पास उस नोट के अलावा पैसा नहीं है और आप उसी नोट से सामान ख़रीद के खा सकते हैं और उस नोट के सिवा नहीं है और आपकी जान जा रही है, ऐसी मतलब आपके ऊपर आफत आई हुई है कि आपके पास पैसा नहीं है खाने को, तब तो आपको उसी नोट का इस्तेमाल करके खाना लेना वाजिब हो जाएगा। फिर आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। वो एक अलग बात है कि आप उसे फिर भी ना खर्च करना चाहें और किसी से कर्ज लेना चाहें तो गुंजाइश निकलती है, लेकिन फिर आपके ऊपर लाजिम ये है कि आप उस नोट को खर्च कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। और एक सूरत ये है कि आपके पास इतनी खाने की कोई आफत नहीं है, ठीक है मामला, लेकिन आप मोहब्बत में खर्च नहीं करना चाहते या कर दिया तो क्या है, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर ये नोट देना फ़कत शफ़क़त के तौर पे था कि भाई ठीक है बच्चा है कोई, उसको दे दिए चीज़ खाने के एतबार से, तब तो खर्च करने मसला नहीं। मसला वहाँ होता है कि वो नोट कोई ऐसा स्पेशल हो, उस पर साइन किए हुए हों, कोई चीज़ लिख के दी गई हो, तब वो चीज़ समझ में आती है कि ये खर्च की नीयत से नहीं दिए गए। हालांकि लेने वाला तब भी खर्च कर सकता है, लेकिन फिर ये चीज़ अंडरस्टूड है कि समझ में आती है कि ये अमानत के, मोहब्बत के एक अलामत के या एक निशानी के तौर पे चीज़ दी गई है, तो फिर आप अपनी मोहब्बत का इज़हार करें, उसको संभाल के रख के ख़र्च ना करें। ये हो गई तीसरी बात। अगर ऐसा नहीं है, बस उन्होंने रैंडमली निकाल के दे दिया, उस पर कोई सिग्नेचर नहीं, कोई ख़ास नोट नहीं, ख़ास नंबर का नहीं, कुछ ऐसा उसके साथ ख़ास चीज़ मंसूब नहीं है, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका मुकम्मल जवाब हो गया।
एक कमेंट लास्ट लाइव हमने करा था एक दफ़ा, अगर आपको याद हो तो, उसके अंदर एक कमेंट आया था मेरे पास, स्क्रीनशॉट मैंने देखा था। वो एक बंदा बोल रहा था कि शायद सिस्टम चल नहीं रहा और कीबोर्ड पे कोई बस वैसे मतलब टेम्परेरी बंदा हाथ चला रहा है और उसमें लिखा कुछ नहीं जा रहा, कुछ ऐसा वो बताना चाह रहा था। अब क्योंकि कैमरा 1 है, खैर सफाई देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन लोग इतने बदगुमान होते हैं कि उनको लगता है कि शायद ऐसा नहीं, जबकि अल्लाह ताला के फजल से मैं प्रोफेशनल टाइपिस्ट हूँ, तो इसीलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई स्क्रीन नहीं दिखती तो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला टाइप नहीं कर रहा है या उल्टा सीधा कीबोर्ड दबा रहा है। जिन लोगों के ऊपर ये मेल जाएगा, जब वो वीडियो देखेंगे तो वो खुद बता देंगे कि हाँ ये मेल आया था और हमारा जवाब इसके अंदर मौजूद है। आदिल खान संभल से, इनका सवाल ये है कि पहले मैं पतंग उड़ाता था बहुत, कई लोगों की पतंग काटी है और अपनी डोर की से खींची भी है जिसकी पतंग। अब मैंने सब छोड़ दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि अगर आप पतंग उड़ाते थे तो आप उससे तौबा कर लो, कोई गुनाह के काम है। और इसके अंदर अब ये तो नहीं पता कि किसकी पतंग काटी, किसकी पतंग आपके पास आई, उनका कोई अता पता नहीं, और ज़ाहिर है वो लोग ढूंढ भी नहीं रहे होंगे आपको। तो यही है, सच्चे दिल से तौबा कर लो, पहली चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरी ये कि अगर आपको एतमाद नहीं हो रहा, दिल में कोई कसक बाकी है, तो आप अंदाज से कि भाई मैंने किसी के 1 रुपए की पतंग ली है या 10 रुपए की पतंग ली है, आप सदका खैरात कर दो, ठीक है। हालांकि पतंग का उड़ाना ही नाजायज़ है, ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको वापस पैसा दो, लेकिन फिर भी आप अपनी दिल की तसल्ली और एतमाद के लिए जो है वो वापस ईसाले सवाब कर सकते हो कि भाई मस्जिद में जुमे वाले दिन 20, 50, 100, 200 किसी गरीब फ़कीर को दे दो, इस नीयत से कि अल्लाह ताला जो मेरे गुनाह है उसको दरगुजर करे। और जुमे का दिन इसलिए क्योंकि उसमें फ़जीलत ज़्यादा है, तो सवाब सदका करने का ज़्यादा हो जाएगा, आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और आइंदा पतंग उड़ाने से तौबा करें कि इस तरीके का मामला ना करें, किसी भी फेस्टिवल में भी नहीं। अली अहमद भाई, इनका सवाल ये है कि बुज़ुर्गों के गुंबद का फ़ोटो लगा सकते हैं घर में, क्या उसे लगाने से घर में बरकत आती है या नहीं? जो मज़ारात औलिया के फ़ोटो हैं या गुंबद के फ़ोटो, उसको लगाने में घर में कोई हर्ज नहीं है और लगाना लाजिम भी नहीं है, लेकिन दौरे पुरफितन में अपने आने वाले बच्चों को इस चीज़ के लिए मनाना कि वो अहले सुन्नत के मसलक पे कायम रहें, और उनके लिए एक ऐसा घर में माहौल पैदा करना, उस माहौल के एतबार से घर के अंदर फ़ोटो लगाने में कोई ख़राबी नहीं है, लगाने भी चाहिए, ताकि आपके बच्चे आपके बाद ये चीज़ जाने, मज़ार की तस्वीर से ही वो ये जाने कि किन बुज़ुर्ग की मज़ार है, और इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आज के दौर में ज़रूरत है कि लगाओ, अच्छी बात है। दूसरा ये कि घर में बरकत ना होने से उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो आप अपनी किस नीयत से उसको लगाते हो ये डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे ये कि भाई बच्चा आपका छोटा है, अभी 1 साल का, इतना कुछ समझता नहीं है, अगर आपका इंतकाल हो गया तो घर में क्या माहौल हो, आपके बाद क्या सिखाने बताने वाला कोई हो ना हो, तो इस एतबार से कि भाई आप मज़ारात औलिया की फ़ोटो भी घर में लगाएं। यानी ये नहीं कह रहा मैं कि भाई वो सारे फ़र्ज़ उलूम जो है ना उसमें कवर हो जाएंगे मज़ार की फ़ोटो लगाने से, ऐसा नहीं है। बातें निकालने वाले तो 100 बातें इसमें से निकालेंगे, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझदार आदमी समझ जाएगा, ताकि बच्चों को ये एक तरीके से पहचान मिले, या आने वालों को घर में आपसे मिलने जुलने वालों को भी ये चीज़ पता चले कि आपका अकीदा क्या है। तो एक औलिया अल्लाह की, मज़ारात औलिया की घर में तस्वीर लगाना, किसी बुज़ुर्ग की तस्वीर लगाना, मदीने की, मक्का की, ये सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन मज़ारात औलिया की तस्वीर, ताकि लोगों को मालूम चले कि भाई आप औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, बरकत होती है घर के अंदर।
आपके फ़राइज़ को मुकम्मल करने से, सुन्नतों की पैरवी करने से, सुन्नतों पे अमल करने से। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ़ किसी बुज़ुर्ग की मज़ार की फ़ोटो लगा दो और घर के अंदर नमाज़ पढ़ी ही ना जाती हो, गाने बाजे हों, फ़िल्में ड्रामे चल रहे हो, तो फिर उसमें क्या ही बरकत रहेगी। तो कम से कम अगर सुन्नत और मुस्तहब की पैरवी नहीं की जा सकती, तो इतना तो हो कि फ़र्ज़ की पाबंदी सख्ती के साथ हो। घर में बरकतों का नुज़ूल उससे होता है। और अब अगर घर के अंदर नमाज का मामला ही नहीं है, या बंदा खुद नमाज पढ़ता ही नहीं है और वो सोच रहा है सिर्फ मज़ारात औलिया की तस्वीर लगाने से घर में बरकत होगी, तो ये बहुत गलतफ़हमी, कम इल्मी वाली बातें हैं। इल्म दीन पहले सीखना चाहिए, फ़राइज़ की अदायगी करनी चाहिए। अगर घर में गाने बाजे, फ़िल्मी ड्रामों का सिलसिला है, तो ये बहुत ज़्यादा नौजवानों के अंदर बर्बादी का सबब भी है आजकल। इसी की वजह से लोगों को, नौजवानों को अकायद का पता ही नहीं है होते क्या हैं। उनका तो एक कॉन्सेप्ट आजकल बन गया है कि सब एक हो जाओ, यानी कोई नबूवत का दावा करे तो भी एक हो जाओ, और अगर नबूवत का दावा करने वालों को बाहर रखो तो फिर सब एक कैसे होंगे। यानी खुद अपने उसूल पर वो खरे नहीं उतर सकते कि सब एक हो जाओ। सब एक करेंगे तो अपनी मर्जी से कुछ को बाहर रखेंगे कि कादियानियों को बाहर रख दो फिर सब एक हो जाओ। सवाल ये है कि क्यों उनको बाहर रख दो? जब सबको ही एक करना है तो उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? और अगर उसको एक को बाहर करना है तो बाकी को क्यों अंदर कर सकते हैं? बाकी उसी शर्त के ऊपर बाकी भी बाहर हो सकते हैं। यानी चोर तो चोर है, फिर चाहे वो किसी भी कुनबे, कबीले, घर गृहस्थी कैसा भी हो, चोर चोर ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फला शहर का चोर है तो वो चोर है और आपके शहर का चोर है तो वो चोर नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए जो घर के माहौल में बरकत के लिए सबसे पहले अकायद को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, और यही ईमान की बर्बादी का सबब बनता है। बेनमाजी होने से आदमी कोई काफिर नहीं हो जाता, ज़कात नहीं देता या गुनाह के काम करता है, फ़राइज़ अदा नहीं करता, कोई काफिर नहीं हो जाता। लेकिन ये सब काम करने के बाद भी आदमी काफिर हो सकता है अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है। मान लो कोई फ़र्ज़ी नबी पे ईमान ले आया और उसको नबी समझ रहा है, अब वो नमाज़ें भी पढ़ रहा है, सजदे भी कर रहा है, ज़कात भी दे रहा है, क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो किसी के ईमान का दारोमदार उसके अमल पे नहीं है कि फलां शख्स जा रहा है जी मज़ार पे, नमाज़ें छोड़ रहा है। ठीक है, वो नमाज़ें नहीं पढ़ रहा है, वो गलत बात है, उसकी पढ़नी चाहिए, फ़र्ज़ है। लेकिन ये नहीं है कि वो अकीदे के अंदर दुरुस्त है तो फिर वो लाख कहना भी गलत है, करोड़ों गुना मुनाफिकों से अच्छा है कि जो सजदे में पड़े और उनके अकीदे दुरुस्त नहीं। लोगों को ये बात बहुत कड़वी और चुभने वाली लगती है, लेकिन दीन किसी के बाप के बुरा अच्छा लगने का नाम नहीं है कि किसी के बाप को कोई चीज़ बुरी लग जाए तो खाक लग जाए। कोई हमारे जूते पे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को अच्छी लगे तो लग जाए। लेकिन हकीकत यही है कि जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी सजदे में पड़ा रहे और अल्लाह का ज़िक्र करता रहे ना, जहन्नम के कुत्तों में से ही एक कुत्ता होगा। और किसी बंदे का अगर अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है, अकायद में उसके ख़राबी नहीं है, पूरी ज़िंदगी शराब के नशे में पड़ा रहेगा ना, उसके फिर भी जन्नत में जाने की एक उम्मीद रहती है। दारो मदार अकीदे के ऊपर है। अगर किसी का अकीदा ही दुरुस्त नहीं है तो उसकी नमाज रोज़े काम नहीं आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को ये पैगाम दिया जाता है कि अमल ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरीके का इनडायरेक्टली पैगाम दिया जाता है कि अमाल ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे बयान है कि जिसमें उलमा ने बताया कि भाई अगर कोई शख्स इस गुनाह में मर गया तो जन्नत में जाएगा, और अगर मुनाफिक तवाफ़ करते हुए मर गया तो जहन्नम में जाएगा। तो इसमें गलत क्या है? ये तकलीफ़ सुलह कुल्ली टाइप लोगों के कम से कम, तो उनको ये चीज़ हज़म नहीं होती कि ये कैसी बात है, जबकि ये हकीकत है। तो मज़ारात औलिया की घर में तस्वीर लगाएं, अच्छी बात है, उनकी तालीमात भी दें, और उनकी तालीमात में सबसे पहले फ़र्ज़ का अदा करना है अमल में। और अकायद की दुरुस्तगी तो बेसिक चीज़ है, यानी वो तो एक नींव है। ये जो अमल है ये तो बाद की बिल्डिंग है उस नींव के ऊपर। अगर नींव ही नहीं है तो वो बिल्डिंग किसी काम की नहीं है, बन तो जाएगी लेकिन कामयाब नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल वो ढहनी ढहनी है, और जब क़यामत का शोर बरपा होगा तो उसमें वो ढह जाएगी, अगर दुनिया में नहीं ढह रही तो। ठीक है, तो इसीलिए ये ख्याल करना कि नींव तो अकायद है, उसके अंदर पुख्तगी होनी चाहिए। औलिया अल्लाह की तस्वीर घर में हो, उनकी तालीमात हो, फ़राइज़ की अदायगी हो, अकायद का दुरुस्त होना सबसे अहम है। अगर आपके अंदर सुलह कुल्लियत का कीड़ा है ना, तू भी सही, ये भी सही, वो भी सही, इसे भी सुन लो, उसे भी सुन लो, उसे भी सुन लो, तो इसका मतलब ये है कि वो शैतान को भी सुन सकता है। सब में तो फिर सभी आते हैं। तो इस बात का जो है वो ख्याल रखा जाए। बाकी फ़राइज़ छोड़ के घर में बरकत की उम्मीद रखना ये भी एक जहालत है। इससे अहले सुन्नत के खुसूसन ख़ास तौर से सुन्नी हज़रात
जो इसके अंदर गलत फहम मुब्तला उनको ज़रूर बाहर निकलना चाहिए। न्यास बातें ऐसा सवाब करो, करना चाहिए, बच्चों को भी इसमें लेके बैठो, उनको भी देखने को, सुनने को, सीखने को मिलेगा। लेकिन नमाज क्या है ये चीज़ भी उनको सिखाओ, नबूवत के बारे में भी उनको बताओ, सहाबा के अकायद भी उनको बताओ, औलिया अल्लाह के नज़रियात भी उनको बताओ, और बद्दीन बद मज़हब के नुकसान ईमान के जाने का खौफ भी उनको दिलाओ कि बद्दीन और बद मज़हब की सोहबत कितनी ख़तरनाक है वो भी बताओ। ऐसा ना हो कि सब उसके दोस्त हों, चाहे को कुछ भी करता हो सब दोस्त है। सब दोस्त नहीं हो सकते। जिसके सब दोस्त हैं, सबको जो दोस्त समझता है वो सबसे बड़ा मुनाफिक है और दीन में सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला जहरीला कीड़ा है वो। ऐसे लोगों का बाइकाट होना बहुत ज़रूरी है। एक हसनैन रज़ाहिन का सवाल ये है कि अगर कोई हमें कब्र पूजने वाला कहे क्या वो या हमें काफिर कहे तो क्या वो काफिर हो जाए? हदीस पाक के अंदर तो है कि अगर कोई शख्स किसी को काफिर या मुशरिक कहता है कि भाई ये काफिर, उसका लफ्ज़ चाहे कैसे भी हो, तो कुफ्र तो फिर दोनों में से एक पे लौट के आएगा। और ये तो मौजूदा दौर की कहानी है कि आप कहीं भी अहले सुन्नत के किसी भी उलमा को भी देख लेंगे तो आप उनकी कमेंट के नीचे आपको कोई ना कोई ऐसा बद अकीदा कि जिसको खुद अकीदे की खबर नहीं है, आप कह लेंगे जिसको टॉयलेट जाने का तरीका भी नहीं आता, वो कब्र पूजने वाला या इस तरीके की बात कहता है। किसी के ऊपर ये तोहमत लगाना कि वो कब्र की पूजा करता है, अव्वल तो ये गुनाह कबीरा में से भी है। बाकी अगर वो वाकई कब्र की पूजा नहीं करता, वो तो क़यामत में ये हिसाब तो वो देगा कि कब्र की पूजा करना किसको कहते हैं। रहा ये कि लोग कहते हैं तो कहने से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का कहना आपके हक़ पे होने की निशानी है। अम्बियाओं को भी जादूगर कहकर बुलाया गया, उनको भी ये कहते थे कि ये जादू करने वाले हैं। तो क्या लोगों का उनका जादूगर कहने से ये बात साबित होती है कि वो अल्लाह के नबी नहीं थे, जादूगर थे? इससे ये चीज़ साबित नहीं होती। तो इसलिए अगर वो आपको कहते भी हैं कि आप कब्र की पूजा करते हो, ज़ाहिर है कि उनका नज़रिया है, उनके दिमाग में ये चीज़ भरी गई है, उन लोगों ने भरी है जो दुनिया को दर्स दे रहे हैं कि लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको ये चीज़ सिखा दी कि फ़लाँ शख्स कब्र का पूजने वाला है। ये वही मुनाफिक है जो आपके साथ आके बोलते हैं कि सब एक हो जाओ, ऐसे दौर में पुरफितन बातें नहीं करनी चाहिए, सबको एक होके चलना चाहिए। वही लोग आपकी कमेंट में आपको मुशरिक कह रहे हैं, वही लोग आपको ईमान वाला नहीं कह रहे, फिर वो कहते हैं कि सब एक हो जाओ। जब हम ईमान वाले नहीं हैं तो फिर एक कैसे हो सकते हैं? गैर ईमान वाला भी आपकी मस्जिद में आ जाए, नमाज़ पढ़े, एक हो जाए, ये तो समझ नहीं आती। ये तो किसी को भी मतलब दीन की दावत दे देंगे, चाहे वो दीन से मुराद ये कि नमाज की दावत दे देंगे, चाहे वो मुशरिक हो या नहीं, क्योंकि इनका नज़रिया ये है कि सब एक है और लेकिन हम मुशरिक है, ये भी इनका नज़रिया है कि हम मुशरिक है। तो जो लोग कहते हैं आप इस पर सब्र रखें, ये क़यामत के अंदर खुद हिसाब देंगे और इसमें आपका फ़ायदा है। जो आपको ऊपर बहतान लगा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, अपनी नेकियां आपको देगा, वरना ये कि आपका अज़ाब अपने सर पे लेके जहन्नम में जाएगा। जब उसको पता चलेगा कि पूजा करना कब्र की क्या होता है और ताज़ीम करना क्या होता है। आजकल तो लोग किसी चीज़ को चूमने को भी शिर्क कह देते हैं, सजदा ही हो जाता है डायरेक्ट चूमना। तो ऐसे ऐसे अंधे भी मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो ऐसों से जो है वो थोड़ा बच के रहें, दूर रहें। रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिल को हर चीज़ साबित करना ज़रूरी नहीं है। आप किसी अक्लमंद इल्म वाले को एक दलील से खामोश करा सकते हो, वो समझ जाएगा। दलील समझने की भी काबिलियत होनी चाहिए, रेफरेंस समझने की भी काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन आप किसी जाहिल को 100 दलीलें देके भी खामोश नहीं करा सकते, क्योंकि वो जाहिल है, वो दलीलों को ही नहीं समझेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। उसे तो तोते की तरह रटाया गया है, कुरान की ये आयत है, इसमें ये कहा गया, बात ख़त्म। उसके पीछे का माना, मफ़हूम, उसकी आयत नुज़ूल, कुरान के अहकाम, वो सब तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ेंगे। उसको तो ये पता है कि बस पैरासीटामोल है, बुखार होने पे खानी है, बात ख़त्म। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट तो नहीं जानता ना वो बंदा। तो इसलिए जाहिल से बहस करके आप जीत नहीं सकते। तलवारबाज के आगे तलवारबाज हो तो मुकाबला बराबर का हो सकता है, और उसमें से किसी की जीतने हारने का आप तय कर सकते हो कि जो ज़्यादा एक्सपर्ट होगा वो जीत जाएगा। लेकिन अगर तलवारबाज के आगे किसी जाहिल को तलवार दे दी जाए ना, तो इसमें तलवारबाज का हारना तय होगा। ये बात बिल्कुल फैक्टेड है, आप ट्राई करके देख लेना किसी के साथ। क्योंकि तलवारबाज अपने पैतरों से, अपने उसूलों से लड़ेगा, सामने वाला तलवारबाज होगा तो वो भी ऐसे लड़ेगा। लेकिन जो जाहिल होगा तो उसको उसूल और पैतरे पता ही होंगे, वो तो अंधाधुंध चलाएगा, तो इसमें जान का खतरा तलवारबाज को हो जाएगा। तो ये भी चीज़ है कि तलवारबाज जो है वो जाहिल से तो डेफिनेटली हार ही जाएगा। भले ही सामने दोनों मुकाबले के हों, तब तो आप
किसी पे भी बेट लगा सकते हो कि शायद ये जीते या ये जीते, लेकिन जब मुकाबला जाहिल से हो ना, तो फिर वहाँ पे उसका बचना तलवारबाज का कितने भी पैतरे जानता हो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ये उसूल है, आप उसको समझाएंगे ना कि किसी को कब्र पूजना क्या कहते हैं, मुशरिक किसे कहते हैं, तो बदगुमानी कर रहा है, उसे मतलब ही नहीं है इन चीज़ों के। कुरान की बाकी आयतें क्या कहती हैं, हदीसें क्या कहती हैं, वो सब उसने पीठ के पीछे डाला हुआ है। उसको ये पता है कि वो कब्र के ऊपर उसने चूम लिया तो वो बस मुशरिक हो गया। उसकी डिक्शनरी में इसके आगे के अल्फाज नहीं है, इसके आगे की डेफिनेशन भी नहीं है उसकी डिक्शनरी में। कब्र को चूम लिया मतलब वो मुशरिक हो गया, यही सिखाया गया, यही पढ़ाया गया। तो ऐसे जाहिल से आप क्या ही बहस करके सीख जाओगे। अहमद भाई हैं पटना से, और इनका सवाल ये, फ़र्ज़ रोज़े अगर कज़ा हों और नफिल रोज़े यानी शब बारात के रखना अफजल है या कज़ा रोज़े अफजल है? असल में रोज़े तो जो कज़ा है उन्हीं को रखना अफजल नहीं, बल्कि वाजिब है उन रोज़ों को तो जल्द से जल्द जो छूटे हैं रमज़ान के अदा करने चाहिए। लेकिन ये जो नफिल रोज़े अगर आप कज़ा रोज़े भी मुकम्मल कर रहे हैं, मौका ब मौका उनको करते रहते हैं जल्द से जल्द अदा, और बीच में कोई ऐसा मुबारक महीना पड़ जाता है कि उसके रोज़ों की फजीलत है और आप उस फजीलत में वो रोज़ा रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है, आप उन रोज़ों को भी रख सकते हैं। बाकी बेहतर ये है कि पहले कज़ा रोज़े ही मुकम्मल किए जाएं। एक सवाल और है कि अगर कोई 1-2 कतरे नजासत के हलक से नीचे उतर जाए, जैसे कि बहता हुआ खून या नजासत गलीज़ा में से कुछ, तो क्या नमाज हो जाएगी? अगर नजासत दूर कैसे करें? अच्छा, अगर नजासत हलक के अंदर मुंह के ज़रिए चली गई, किसी भी तरीके से बहता हुआ खून है, दांत टूटा या उसमें से खून निकल गया और बंदे ने अपनी कुदरत के हिसाब से उसे निकालने की कोशिश करी, थूकने की कोशिश करी, लेकिन गालिब गुमान है कि शायद वो कुछ हलक में चला गया या निकालना ऐसे मौके पे मुश्किल था, कोई नापाक चीज़ थी, धोखे में पी ली बंदे ने और अब हलक के ऐसे दरमियान में फंस के निकाल नहीं सकता, तो पीने के बाद वो नमाज़ पढ़ेगा, उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जानबूझ के पीना भी नहीं है तो इस पे कोई गुनाह भी नहीं है। अगर किसी ने अपनी ताकत कुदरत से उसको निकालने की कोशिश करी है लेकिन वो फिर भी इत्तेफाक से नहीं रुक पाया या नहीं रोक पाया तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो हलक में चली गई तो इस सूरत में नमाज बंदा पढ़ेगा तो उसकी नमाज पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक सवाल है, कॉल रिकॉर्डिंग करना जायज़ है या नहीं, और अगर जायज़ नहीं तो नाजायज़ होने की क्या वजह है? कॉल रिकॉर्डिंग एक होता है कॉल रिकॉर्डिंग करना और एक होता है कॉल रिकॉर्डिंग हो जाना। ये भी यानी पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है कि कॉल रिकॉर्डिंग को आपको ज़रूरत है या नहीं। किसी का काम ऐसा है कि उसे बार बार कॉल पे ऑर्डर लेना, ऑर्डर लिखना, अपनी बात बताना, कोऑर्डिनेट करना की ज़रूरत है, और किसी को बार बार कॉल नहीं कर सकता, इसलिए वो इस नियत से रिकॉर्डिंग करता है ताकि अगर बाद में ज़रूरत पड़े कुछ भी चीज़ सुनने की कि किसी ने क्या ऑर्डर दिया था, क्या लिखवाया, क्या बोला, क्या डिटेल थी, तो उसे सुन सके। एक तो वो होती है जनरली, तो उसमें तो कोई ख़राबी वाली बात नहीं है कि उसके काम की एक मजबूरी ज़रूरत है, और यहाँ बात भी जो है वो काम से रिलेटेड है। एक होता है किसी की पर्सनल और प्राइवेट बात आपस में चल रही है उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है तब तो कोई ख़राबी नहीं कि भाई हो रही है ठीक है डिलीट हो जाएगी या बंदा ध्यान नहीं देता, उसने एक रैंडमली रिकॉर्डिंग सेटिंग ऑन कर रखी है कि वो सबकी रिकॉर्डिंग करती है, तो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन ये जो पर्सनल और प्राइवेट बात है अगर किसी दो लोगों के बीच में, और ये इतनी ख़ास है कि इसमें तीसरे को सुनना से बुरा मानेगा बंदा, तीसरे को बात पता चले या जिसके बारे में बात है उसे पता चले बुरा मानेगा, तो ये बात जो है ना रिकॉर्ड करने वाले के लिए अमानत है, और उसको आगाह करना भी ज़रूरी है, यानी रिकॉर्ड करने वाले को ये चीज़ कॉल पे बता दे कि भाई रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर उसको खुद नहीं पता कि रिकॉर्डिंग चल रही है, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है रिकॉर्डिंग, तब ठीक है, उसकी गलती नहीं है कि उसको मालूम नहीं थी, बाय डिफ़ॉल्ट सबकी हो जाती है, लेकिन फिर एहतियात से उस रिकॉर्डिंग को डिलीट करें। तो ये बात हो ना, ये एक तरीके से अमानत है जिन दो लोगों के दरमियान में बात हुई है, ये उन दोनों के दरमियान में एक दूसरे की बात को अमानत है, और ये उस अमानत को लोगों को भी बताना, लोगों से मुराद किसी थर्ड पर्सन को बताना कि जिसको नहीं चाहते बताई जाए, पर्सनल बात है, किसी के सुनने समझने की नहीं है या उनका कोई मैटर भी नहीं है उस बात से,
फिर क्यों किसी को बताई जाए। तो वहाँ ये जायज़ नहीं है कि उसकी बात बताई जाए। रह गया कि रिकॉर्डिंग करना ना करना, तो वो मैंने बता दिया कि हो सकता है कि किसी के काम की चीज़ हो, काम की बात हो, क्लाइंट के तौर पर, कस्टमर के तौर पर बात करता है, एक वो रिकॉर्डिंग होती है, एक होता है पर्सनल रिकॉर्डिंग। घर खानदान में बात चल रही होती है किसी तीसरे बंदे के बारे में, तो वहाँ डिस्कस दो लोगों का चल रहा होता है। तो ऐसी सूरत में रिकॉर्डिंग ना की जाए, किसी को शक शुबे की गुंजाइश ही न रखी जाए, और अगर कर ली तो उसको शेयर करना जायज़ नहीं है। यानी धोखे में अगर हो गई और उसको डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन अगर फ़ोन ऐसा है कि रिकॉर्डिंग करना मजबूरी है, अगर ऑफ़ कर देंगे तो काम की बातें भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगी, किसी और के साथ बाद में ऑन करना भूल जाएंगे, ऐसी सिचुएशन है तो रिकॉर्डिंग भले ही ऑन रखे लेकिन सामने वाले को ये चीज़ बता दे कॉल करते वक्त कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग रहती है मेरी ऑन। ये चीज़ कहनी चाहिए ताकि सामने वाला अपने हिसाब से फिर बात करे। अगर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहता है कोई बात नहीं, हमें ये जनरल बात करनी है, काम की बात करनी है, तो फिर नेक्स्ट टाइम उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बता दिया बहुत है। लेकिन नए बंदों को ज़रूर बताया जाए पर्सनल वाली बात में कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग चालू है, ताकि वो आपको चाहे तो ऑफ़ करवा सकता है अगर वो मुतमईन नहीं है तो। और बिना किसी इजाज़त के कॉल रिकॉर्डिंग किसी को कॉल करना और इस नीयत से कि उसकी मैं रिकॉर्डिंग करूँगा वो क्या कहता है, तो ये दुरुस्त नहीं है कि ये बात की फिर अमानत है उसके पास। यानी इसकी नीयत के अंदर ही ख़राबी है, नीयत में फ़साद है इस बंदे की। जैसी नीयत होगी उसको फिर वैसा ही उसका अजर मिलेगा, नीयत पूरी होगी तो फिर वैसे अल्लाह ताला उसको गुनाह देगा। उस्मान रमज़ान, इनका सवाल ये है कि आँखें सूजी हों तो उससे निकलने वाला पानी पाक होगा या नापाक होगा। आँखें अगर सूजी हैं और वो सूजने में किसी तरीके का कोई ज़ख़म नहीं है, कोई ऐसा मवाद पीप वाला मसला नहीं है, सिर्फ़ ये कि सर्दी की वजह से सूज गई, ना सोने की वजह से सूज गई, ज़्यादा सोने की वजह से सूज गई, चावल खा के सोने की वजह से सूज गई, गर्मी में धूप की वजह से, या बर्फ़ की वजह से सर्दी में सूज गई, तो उससे निकलने वाला पानी अगर ये कि नजासत और खून वगैरह उसके अंदर कोई इसकी आमेजिश नहीं है तो उसमें वो पानी नापाक, आंसू यानी नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर आँख दुखती है, आँख आती है, उसमें ज़ख़म है, आँखों में लाली है, और या आँख के अंदर या कोई चोट लगी है या कोई ऐसा दाना है वो फूट गया है और उससे निकलने वाला पानी है, उससे होके आता है नजासत के अंदर, उससे अंदर मिक्स होके, तो फिर वो नापाक होगा, यानी वज़ू तोड़ने वाला होगा, जहाँ चेहरे पे जाएगा वो हिस्से को नापाक करेगा। लेकिन अगर सिर्फ सूजना किसी ऐसी वजह से, उसमें कोई ज़ख़म का मामला नहीं है, तो फ़कत सूजने से निकलने वाला पानी वो नापाक नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आँख पे कोई चीज़ लग जाती है, यानी किसी का हाथ लग गया, उंगली लग गई, घूंसा लग गया, तो उससे आँख सूज जाती है और पानी लगातार बहता है, तो वो भी नापाक नहीं है कि वो आंसू होता है, आँख का सिस्टम होता है आँख को धोने का, जब उसके अंदर ऐसा कुछ उसको महसूस होता है कि उसके अंदर कोई दिक्कत है तो वो ऑटोमेटिक फायर ब्रिगेड सिस्टम होता है आँख का, तो वो पानी निकालना शुरू कर देता है। तो वो ज़ख़म के साथ नहीं होता, सादा होता है आँख दुखने की वजह से, तो उसमें क्या होता है कि पानी नापाक नहीं होता, वज़ू को तोड़ने वाला भी नहीं होता। जिन लोगों को मैंने जवाब दिया उन लोगों को मेल भी कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि वो लोग अपने जवाब को देख लें। महाराष्ट्र से अबू बकर हैं, इनका सवाल ये है कि सोते वक्त जाए नमाज सर के नीचे लेकर सो सकते हैं। और जाए नमाज से रिलेटेड एक सवाल और भी था, शायद प्रेस करने के ताल्लुक से, पता नहीं उसकी भी ने वीडियो का जवाब दिया या नहीं दिया, कि उसके ऊपर प्रेस करते हैं कुछ लोग घर में जाए नमाज पे, तो सो सकते हैं। जाए नमाज को सिरहाने पे रख के सोना या जाए नमाज के ऊपर सोने में कोई ख़राबी नहीं है, जबकि वो नापाक होने का ख़तरा उसमें ना हो। बाकी उसको बिछा ना छोड़ें, गंदी होने का ख़तरा रहेगा कि नमाज की चीज़ है तो उसका अदब और ख़याल रखा जाए। बाकी उसके ऊपर प्रेस करते हैं तो अगर जानमाज की क्वालिटी कपड़े की ऐसी कि उस पर डायरेक्ट प्रेस हो सकती है तो ही उस पर करते हैं लोग, वरना तो फिर उसको एक तरीके से गद्दे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उस पर दूसरा कपड़ा बिछाते हैं फिर उस पर प्रेस करते हैं, तो वो कर सकते हैं, उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है, यानी कोई गुनाह नहीं है अगर कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है और उस पर प्रेस अच्छी होती तो तब भी कर सकते हैं। तो ये बेदबी वाली चीज़ें नहीं है कि सराहने किसी चीज़ को रख के सोना या नमाज के ऊपर लेट जाना, नमाज पढ़ने के बाद वहीं पे लेट जाना, ये बेदबी में शुमार नहीं होता क्योंकि बेदबी की इसमें कोई नीयत भी नहीं होती। तो ऐसा जो है वो किया जा सकता है। क्या साउंड का बिजनेस करना यानी
साउंड डीजे, गाना बनाना और इससे पैसा कमाना। उमर खैर आपने डायरेक्ट मेल किया है, वेबसाइट के थ्रू मेल करते आप इसको, तो इसमें आपकी उम्र पता चल जाती है। क्योंकि गाने बाजे का बिजनेस करना, गानों से पैसा कमाना, गाने बनाना, लग नहीं रहा कि 2024 में किसी मुसलमान को इसके बारे में मालूम ना हो। ऐसा लगता है कि सवाल तो सबको पता है कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो इसमें दिल की तसल्ली के लिए पूछते हैं लोग, या शायद सोचते हो कि शायद 2024 में शरीयत बदल गई होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो गुनाह का काम है वो गुनाह है। गाने बनाना, डीजे का बिजनेस या गानों से रिलेटेड काम, पैसा कमाना जायज़ नहीं है। ये बात सबको जनरली मालूम है, सवाल पूछने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। वैसे एक सवाल और लेते थे, आखिरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इस वजह से पब्लिक देखे भी नहीं इसको शायद। मासूम आलम, इनका सवाल ये है कि बचपन में मैं रो रहा था तो मेरी चाची ने मुझे एक बार दूध पिला दिया। उस टाइम वालिदा के शायद दूध नहीं था, तबीयत ख़राब थी, मेरी तबीयत ख़राब थी। एक बार दूध पिलाने से क्या उनकी बेटी से निकाह कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में इनका सवाल है। तो असल में एक बार दूध पिलाना तो दूर की बात है, एक घूंट दूध पिलाने से भी जो है वो निकाह का मसला अड़ जाएगा। अगर लड़के ने दूध पिया है तो फिर यानी जिस औरत का दूध पिया है उसकी किसी औलाद से शादी नहीं कर सकता, किसी बेटी से शादी उनकी नहीं कर सकता। बाकी उनकी बेटियां इस लड़के के दूसरे भाई से कि जिसने दूध नहीं पिया उनसे कर सकती हैं। यानी कि ये बंदा नहीं कर सकता जिसने दूध पिया है, इसका कोई और भाई हो उनसे निकाह करना चाहे उनके बच्चे, या ये दो निकाह करना चाहे तो ये हो जाएगा इनका आपस में, इसका किसी के साथ नहीं हो सकता। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।